वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसबी सर। तो हम आज मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 10th का है और जो नए सेशन 2025 और 26 के लिए है। ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या एक्चुअल में होती क्या है उनको हम जानेंगे। उससे पहले बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि संख्याओं के टाइप किस तरीके से होते हैं, उसमें कौन सी संख्या किस प्रकार की होती हैं। तो उनको हम बेसिकली आज जानेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। इस वीडियो में लगातार कंटिन्यूसली बने रहिए जिससे हम आपको पूरी की पूरी एक एक नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक। सबसे पहले क्या होती है? प्राकृतिक संख्या आती हैं। क्या आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब प्राकृतिक संख्या एक्चुअल में होती क्या है उनको हम जानते हैं। प्राकृत संख्या होती है, जैसे आप जब स्टार्टिंग करते हो तो सबसे पहले नंबरों को कहाँ से स्टार्ट करती हैं? प्राकृतिक कहाँ है कि जहाँ किसी चीज की जड़ होती है, जहाँ से हम बोलना एक्चुअल में सीखते हैं। तो वो होता है कहाँ से? एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इसी क्रम में उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो गिनने में उपयोग होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम कहें तो क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या पता पड़ गई आपको क्या होती है? नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी हम काउंटिंग करते हैं यानी गिनतियां स्टार्ट करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? सेकंड, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अच्छा जी, होल नंबर अब क्या होता है? जो हमने पढ़ा है पहले, क्या पढ़ा था हमने? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या से ही एक नंबर और ऐड कर दें, उसमें एक नंबर और लगा दें उसके आगे, तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्लियर है? क्या नंबर लगा दें? अब सारे नंबर तो हमने ले लिए हैं, जितने नंबर थे उन सबको हमने क्या कर लिया, इसमें ले लिया है। 1 2 3 4। लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो होता है जीरो। ठीक है, उसकी वैल्यू वैसा कुछ भी ना हो, लेकिन जीरो के बिना हम बहुत आगे नहीं जा सकते। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो और लगा दें तो बनती है हमारी पूर्ण संख्या। तब क्या तैयार हो जाएगी? पूर्ण संख्या। क्लियर है? तब तैयार होती है पूर्ण संख्या। इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को भी शामिल कर दें तो क्या बनता है हमारे पास? पूर्ण संख्या बनती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्या। क्या आएंगी अब? थर्ड, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इनको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अच्छा जी, अब कहोगे सर इंटीजर नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो आप घबराओ मत, बस वीडियो में प्रॉपर तरीके से रहो, देखो, ठीक है। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है। जब आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, 6 7 8 में एक नंबर लाइन दिखाई देती होगी, संख्या रेखा, जिसमें यहाँ पे जीरो होता होगा, इसके लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस के नंबर दिखते होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। लेकिन याद रखना, ये डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, ना ही ये फ्रैक्शन में होनी चाहिए। न तो भिन्न में हो, न दशमलव में हो, और ना ही बट्टे में हो। ठीक है जी, तो उनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। यानी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। लेकिन इसमें कभी भी डेसिमल, ठीक है, दशमलव वाली, फ्रैक्शन वाली या फिर पॉइंटों वाली कोई नंबर नहीं आ सकते। क्लियर है?
यानी कि द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरोज आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है? यानी जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर रूट में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट नंबर होना चाहिए, ना पॉइंट में हो, ना ही डेसिमल में, ना ही फ्रैक्शन में हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे। अगर हम यही बात कर लें पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के अगर कोई टाइप पूछे कि टाइप ऑफ इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्याओं के प्रकार बताइए सर, तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर है पॉजिटिव नंबर यानी धन पूर्णांक संख्याएं, सेकंड है नेगेटिव नंबर यानी ऋण पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है? कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। देखो ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? यहाँ से पॉजिटिव नंबर यानी ये धन पूर्णांक संख्या है, और इधर की ये संख्या क्या कहलाएंगी? ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ये दो प्रकार होते हैं पूर्णांक संख्याओं के। इसके बाद एक बेसिक सा पॉइंटर देखते हैं। अब आएंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या यानी इवन नंबर। अब सर इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी सम संख्या है। अब सम संख्याएं वो होती हैं जो कि दो के पहाड़े से पूरी तरीके से कट जाती हैं या दो के पहाड़े में आती हैं। ठीक है? या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं में हम दो से अगर भाग लगाएं तो वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी कि वो नंबर ना तो डेसिमल में रहे ना ही फ्रैक्शन में रहे, दशमलव में भी ना हो और दशमलव में भी ना रहे और किस में ना रहे? भिन्न में ना रहे। यानी विच नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है ना? जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं दो से उनको क्या बोलते हैं? हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब आएगी विषम संख्याएं। कौन सी संख्या रहेंगी? विषम संख्या। ऑड नंबर। ठीक है? अब ऑड नंबर क्या होता है भाई? जो जैसे इवन नंबर है ना उसका जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर। इवन और क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, इनमें हमेशा क्या रहती है? लड़ाई रहती है। ये एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं खाते, हमेशा उल्टे रहते हैं। अब उल्टे कैसे रहेंगे? इवन नंबर क्या था? जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, दो से इनमें पूरी तरह भाग चला जाता है। तो अब ऑड नंबर क्या होंगे? विषम संख्या क्या होंगी? जिसमें दो से पूरे तरीके से भाग ना जाए। क्लियर है? क्या रहेंगी? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित ना हो। क्लियर है? चलिए जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। विषम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई, पूर्ण हो गई और प्राकृतिक हो गई। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम भाज्य संख्या। क्या होगी? भाज्य संख्या। या तो हम इसको बोलते हैं डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर भी हम बोलते हैं इसको। कौन से बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर? हमने तो पहली बार सुना है, अब तक तो हमने पढ़ाई नहीं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब कहोगे कैसे सर? या ऐसे एक और परिभाषा बोल सकते हो कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटती हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी विच नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड वन अदर देन ईच एनी नंबर।
यानी किसी भी नंबर से कटती है जो कि क्या हो, एक और खुद के अलावा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल रहेगा तो क्या लोगे, सबसे पहले 4, 6, 8, 9, 10, 12, एंड से ही बहुत सारे नंबर रहेंगे कि सर अब ये कैसे हुआ नंबर। अब ये भी तो मैं बताऊंगा वो है कैसे, ये भाज्य संख्या है। देखो 4 किससे कटता है, 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। अगर 6 की बात करें तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी और 6 से भी कटता है। 4 गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, सभी भाज्य संख्या रहेगी। क्लियर है? बिल्कुल। ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको क्लियर ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे 7, ये है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। ये कौन सा नंबर है भाई? प्राइम नंबर। ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब देखो, जो डिविज कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे उल्टे होते हैं? ऐसे नहीं कि अपॉन में कर दो, नहीं, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जो भाज्य होंगी वो अभाज्य नहीं हो सकती, जो अभाज्य होंगी वो भाज्य नहीं हो सकती। एक दूसरे का उल्टा रहते हैं। कैसे रहेंगे? देखो इसमें क्या बताया था डिफाइन में, कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स रहते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? भाज्य संख्या हम बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, जिसके केवल 2 गुणनखंड रहते हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स एनी नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब कहोगे सर आपने वन तो ना तो प्राइम में लिया ना कंपोजिट में लिया। तो वन न तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये याद रखना आप। ठीक है ना, क्लियर है? वन न तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। एक जो है ना तो भाज्य होगा ना ही अभाज्य रहता है, वो किसी की श्रेणी में नहीं आता है, ना तो भाज्य में आएगा ना ही अभाज्य में आएगा। क्लियर है? चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा यहाँ नंबर, हाँ। रेशनल नंबर। अच्छा, ये रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर्स पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैसे होंगे? जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी पी बट्टे क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं परमेय संख्या। ठीक है। विच नंबर एक्सप्रेस्ड बाई पी वाई क्यू फॉर्म, विच नंबर एक्सप्रेस्ड बाई पी वाई क्यू फॉर्म बट क्यू डज नॉट इक्वल जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए, रेशनल नंबर क्या होता है सब? ईच नंबर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, परमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब देखो भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, जो रेशनल होते हैं उसके जस्ट उल्टे रहते हैं इरेशनल। इरेशनल कैसे? अब इसमें क्या था कि जो नंबर एक तरीके से पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बहुत सारी बुकों में क्या दे रखा होता है, डिफाइन दे रखी होती है अपरमेय संख्या की, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे हो नहीं जा सकते। वे संख्याएं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बट आप एक चीज का इमेजिन करना कि भाई √2 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? अगर मैं इसके नीचे अपॉन में 1 कर सकता हूँ
तो ये पी वाई क्यू का फॉर्मेट हो गया। लेकिन डिफाइन क्या थी कि सर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। बट मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ तो ये बातें थोड़ी सी डिसमैच होती दिख रही हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ एक स्पेशली डिफाइन लिखी हुई है। वो क्या है कि विच नंबर हैव इम्प्रॉपर वैल्यू, विच नंबर हैव इम्प्रॉपर वैल्यूज इज नोन एज अ इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जो कैसी वैल्यू रखती हैं, जो एक प्रॉपर वैल्यू नहीं रखती हैं, इम्प्रॉपर वैल्यू रखती हैं, मतलब जिनका मान निश्चित ज्ञात नहीं हो सकता। कि जैसे एक है तो एक का एक रहता है, दो का दो है, तीन का तीन है, तो ये तो परिमेय संख्या है। बट अगर रूट टू का निकालोगे तो खत्म ही नहीं होता, डेसिमल पे आता ही आता, निकलता ही आता है, इनफाइनाइट तक निकलता है, होता है। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट रहता है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे आप, डिफाइन थोड़ी सी डिफरेंट लिखना, विच नंबर हैव इम्प्रॉपर वैल्यूज, ठीक है। वे संख्या जिनका मान अनिश्चित प्राप्त होता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, या एक नंबर और आता है इसके अलावा पाई, इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। क्लियर है। चलिए भाई, अब एक और डिफाइन है जो आपका चैप्टर है, क्या, वास्तविक संख्या। अब आगे भाई इसके बाद हम कहाँ पर, क्लास 10th के चैप्टर पर। अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसकी डिफाइन भी पता होनी चाहिए, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर बताओ। तो देखो अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या तो ये सभी जितनी भी संख्या अब तक पढ़ते आ रहे हो वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक होती है। अब कहो सर वास्तविक के अलावा भी कोई होती है, वो भी होती है, वो होती है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वो यहाँ 10th में नहीं है, वो 11th में आती है, ठीक है। तो हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि आपका चैप्टर भी रियल नंबर है, और रियल नंबर आपको बता पड़ेगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ या द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय और अपरमेय के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें जितने भी नंबर एग्जाम्पल हैं उन सभी के एग्जाम्पल यहाँ लिख दो, वो रियल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर बात क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आज का सेशन हम यहीं स्टार्ट करते हैं, सॉरी एंड करते हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे, एंड कर रहे हैं हम, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट डे प्रॉपर चैप्टर के साथ, उसके थ्योरम्स के साथ, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना ना भूलें।